Press the bell icon and never miss an update from Bollywood Now. Earlier in April, Bollywood's one and only Khiladi Akshay Kumar celebrated his national award win for his धमाकेदार roles in Rustom and Airlift. अक्षय ने इस बात की खुशी भी जाहिर की, लेकिन कुछ लोगों को उनकी ये जीत हजम नहीं हुई। उनके चेहरे की स्माइल को छीनने की आड़ में उनको मिले अवार्ड के अगेंस्ट सोशल मीडिया पर लगाया नारा, calling it a case of favoritism। लेकिन बढ़ते बवाल और लग रहे सवाल को देखते हुए नेशनल अवार्ड्स के चेयरपर्सन प्रियदर्शन ने भी सवाल उठाए। He said, I have heard of all that and I will answer it in a simple way. When Ramesh Sippy was jury head, Amitabh Bachchan won. When Prakash Jha was head of jury, Ajay Devgan won. So none questioned at that time. So why all these questions are cropping up today? After some days, at an event, Akshay broke his silence too. मेरे बाद 26 साल बाद मिला है, अगर वो भी आपका मन करे ले लो। मेरे बाद 26 साल बाद मिला है, अगर वो भी आपका मन करे ले लो, नहीं तो सुशांत सिंह राजपूत ने मीडिया जर्नलिस्ट से की बदतमीजी। अपने फिल्म राब्ता के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर सुशांत का खून खौला एक नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े सवाल को लेकर। रिपोर्टर ने सिर्फ कुलभूषण जाधव की रिहाई को लेकर सुशांत से अपनी राय मांगी, पर सुशांत ने सीधे मुंह जवाब ना देकर रिपोर्टर पर गुस्सा करने लगे, जिससे बन गई एक बड़ी कंट्रोवर्सी। Now ma'am, we got your question. All right, we got your question now, but to say yes, condemn or no, condemn, you need to be responsible enough to know the facts related to it. So you don't know about this hanging the Maybe we haven't read enough to be able to give a proper answer. Why is it so wrong? Should I ask you like few questions? Would you answer all the questions? Should I ask you like questions about national interest? Would you know all the answers? First and foremost, I'm not a public figure. So there is nowhere written that a public figure should know everything about. I don't know why you're turning it into a personal banter between us. No, but let's. Yes. Any of you on stage could have. बाद में सुशांत के इस रिएक्शन को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया परिणीति ने। I feel, yeah, we are actors and we are actors because we love acting and we love entertaining you guys and we love to be in films. But just because our voices reach the whole country, I don't think you can suddenly force me to have an interest or opinion in something that does not concern me. सिंगर सोनू निगम ने न जाने कितने सुरीले सुर छेड़े, लेकिन उनके एक सुर ने सभी के कान खड़े कर दिए। सुबह सवेरे होने वाले अजान यानी कॉल टू प्रेस पर भड़क उठे सोनू। उन्होंने कुछ भड़काऊ ट्वीट्स किए कॉलिंग अजान एज फोर्स्ड रिलीजियसनेस। उनके इन ट्वीट से बवाल मच उठा। हालात को देखते हुए सोनू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। यही नहीं, उन्होंने एक मुसलमान नाई से अपना सर भी मुंडवाया टू प्रूव दैट द फतवाज इशूड अगेंस्ट हिम कैन बी इंटरप्रेटेड इन अ पोलाइट मैनर। मैं अपनी मर्जी से मेरे मुसलमान भाई को बोल रहा हूँ मेरे बाल काट भाई। फतवे की ही बात को हम प्यार से अगर इंटरप्रेट करें तो थोड़ा सा सही मैसेज पहुँचता है या नहीं पहुँचता। बहरहाल अगर आप लोगों की बात समझ आ रही है तो मैं बहुत खुश हूँगा। अगर नहीं समझ आ रही तो कभी ना कभी समझ आ जाएगी, फिर आप इस बात को याद करेंगे मैंने क्या कही थी। एक्टर अभय देओल फंसे फेयरनेस क्रीम कंट्रोवर्सी में, जहां उन्होंने बॉलीवुड के कुछ टॉप सुपरस्टार्स जैसे शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा से लेकर शाहिद कपूर थे निशाने पर। He slammed them for endorsing products promising fair skin. इस बात पर सबसे पहले रिएक्शन दिया खुद सोनम कपूर ने, लेकिन सोनम का ट्वीट उन्हीं पर उल्टा पड़ गया as she got trolled on social media. धीरे धीरे इंडस्ट्री के कई सितारों ने अभय के शॉकिंग स्टेटमेंट्स पर अपनी अपनी राय रखी। As a responsible, probably actors or as a responsible citizen, we should not in any ways endorse or prefer one tone of skin over the other. When have I ever endorsed a fairness cream? आप लोग सो रहे थे क्या जब इतने सालों से फेयरनेस क्रीम्स लोग इंडोर्स कर रहे थे? तो तब आप सो रहे थे। अभी एक स्टार ने कुछ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बनाया है तो प्रेस में आप उछाल रहे हैं। Sonam, I think when she speaks, I think she will be the right person
to speak about these things. बॉलीवुड मूवीज क्लैश के घेरे में सालों से फंसे हुए हैं और 2017 में इसकी कोई कमी नहीं है। We can't wait for all the movies, but इस क्लैश का इनके बॉक्स ऑफिस पर क्या रिजल्ट होता है, ये तो वक्त ही बताएगा।